अचानक से आपको एक थप्पड़ लग गया, चौंक गए। आपका पुराना मित्र है, बहुत गुस्सा है, आप उसकी शादी में नहीं आए, थोड़ी चोट लगी, मुस्कुराकर सिर हिलाकर उससे माफी मांग ले। वहीं किसी अनजान इंसान ने उससे बहुत कम तीव्रता से आपको थोड़ा सा भी चोट पहुंचाई, कहीं मारा, क्योंकि आपने उनकी गाड़ी ठोक दी, तो गुस्से में आग बबूला हो जाओगे, पागल हो जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। मार की तीव्रता कम है और गुस्सा कई गुना ज्यादा आएगा। क्यों? इमोशनल डैमेज दोस्तों, इमोशनल डैमेज। दूसरी स्थिति में आपकी भावनाएं आहत हो गई, इसलिए आपका दर्द, आपकी चोट कई गुना बढ़ गया आपकी नजरों में। और ये मैं आपको सफरिंग का, दुखों का सच समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जिस भी वस्तु, विषय, इंसान, परिस्थिति को जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस, कीमत आप दोगे, जितना ज्यादा उसको अपने अहंकार पर, अपने मैं पर लोगे, जितनी ज्यादा अपेक्षाएं अपने जीवन से, लोगों से, परिस्थितियों से करोगे, उतना ही आपके दुख, दर्द, पीड़ा बढ़ते चले जाएंगे। सुई भी तलवार की तरह चुभ जाएगी। ये तो जन्म के साथ ही लिख दिया जाता है कि ईच वन ऑफ अस विल सफर इन लाइफ। दुख, दर्द, पीड़ा सब भोगेंगे। दोस्तों, हम तो रहे ही उस शरीर में रहे हैं जिसमें चारों तरफ पेन रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, जो शरीर बना ही दर्द का एहसास करने के लिए है। और शरीर तो छोड़ दो, आप मन से भी एक अपनी अलग ही दुनिया में जीते जाते हो, जो परफेक्ट है, जहां सब कुछ पूर्ण है, कुछ गलत नहीं हो सकता, सब स्थिर रहेगा, जो कि इस दुनिया से बिल्कुल विपरीत है, अलग है। हर क्षण कुछ अलग होगा आपकी अपेक्षाओं से और आपको दुख पहुंचेगा, चोट पहुंचेगी। तो लाइफ इज सफरिंग, ये सत्य है। पर इससे भी बड़ा सत्य है, सफरिंग इज ऑल्सो अ चॉइस। कितना दुख हम एक विषय से भोगते हैं वो हमारा निर्णय होता है दोस्तों। जितना हम किसी चीज को रेजिस्ट करते हैं, अपनाते नहीं, अपना नहीं मानते, उससे भागते रहते हैं, उतना ही हम उसकी वजह से दुख भोगते हैं। जितना उस दुख को अपना लेते हैं, हाँ ये मेरा है, मेरे साथ होना था, कर्मवश होना था, जिस भी वश होना था हो गया, सहूंगा, आगे बढ़ूंगा, उतना ही उसका दुख कम होते चले जाता है। द मोमेंट यू गेट हर्ट इजंट द स्टार्टिंग ऑफ सफरिंग। द मोमेंट यू रियलाइज दैट यू गॉट हर्ट is the moment when your suffering starts। जिस क्षण आपके साथ कुछ गलत या कुछ बुरा होता है, उस क्षण से आप कष्ट नहीं भोगते। जिस क्षण आपको एहसास होता है कि मेरे साथ कुछ बुरा हो गया है जो नहीं होना चाहिए था, उस क्षण से आप दुख भोगना शुरू कर देते हो। कुछ समझो इस बात से, इस सच से। आपके साथ कुछ बहुत बुरा हो गया, आपको 4 दिन पता ना चला, आप खुश रहोगे, मस्त रहोगे। जैसे ही एहसास हो गया ये बुरा हुआ है, वैसे ही टूटते चले जाओगे। जिस क्षण आपका मन आपको समझा देता है या समझ लेता है, हाँ बुरा हुआ है, मुझे बहुत दुख है, अब मुझे परेशान होना है, मुझे डूब जाना है, उस क्षण से आप दुख भोगना शुरू कर देते हो। तो सफरिंग इज नॉट इन द वर्ल्ड, सफरिंग इज इन योर माइंड। दुनिया तो जैसी है वैसी ही है। इस दुनिया की हर चीज, शरीर, वस्तुएं, सब कुछ नाशवान है, वो वैसा ही है, सदियों से वैसा ही चला रहा है। सफरिंग एग्जिस्ट इन योर माइंड। हम अपनी मनोस्थिति से कष्ट भोगते हैं। आपने गलत जगह गाड़ी लगा दी, गलतियां सब करते हैं। किसी की गाड़ी फंस गई या किसी अनजान इंसान ने उस बात पे आपको मूर्ख कह दिया, बड़ा बेवकूफ इंसान है तुम तो। उस क्षण कुछ नहीं हुआ, फिर आपके मन ने आपको बताया, नमक मिर्च लगा के बताया, मन बड़ा चुगलीखोर है। अबे इस अनजान 2 कौड़ी के आदमी ने तेरी बेइज्जती कर दी, इज्जत उतार दी, तुझे इतने महान इंसान को मूर्ख कह दिया, लानत है तेरे जीवन पर। आज से तेरा जीवन शून्य, तो किसी काम का नहीं। मन और अहंकार ने दोस्ती करके आपको सिखा पड़ा दिया। तभी गुस्सा पैदा हुआ, ऊर्जा पैदा हुई, तीव्रता पैदा हुई, फिर कपड़े फटे, मार पिटाइयां हुई। वो तो नंगा आदमी था ही, महीनों तक उस इवेंट को नहीं भूल पाया और उस मूर्ख की बातों को इग्नोर करके आगे चल देते या गलती को एक्सेप्ट करते, चीज को सही कर लेते, बात खत्म हो जाती है। और वहीं आपके माता पिता बचपन से आपको मूर्ख बोलते आ रहे हैं, बड़ा बेवकूफ है, ये इतना बेवकूफ तुमने पैदा करा है। जरा सा फर्क नहीं पड़ता, पूरे बेशरम बन के आगे बढ़ जाते हो, वही काम 10 बार दोबारा कर देते हो, क्योंकि उस समय मन ये नहीं कह रहा होता कि इन्होंने बोल कैसे दिया। मन को एहसास है कि ये तो कुछ भी बोल सकते हैं। ये सब मन की सिखाई पढ़ाई है जो तुम्हें ज्यादा या कम पीड़ा भोगने पर मजबूर कर रही है। और सबसे बड़ा कारण है मन का अपने आप चलना।
मन जो तुम्हारे पैरों में होना चाहिए, जिसे तुम्हारे पैर दबाने चाहिए, जो तुम्हारा गुलाम है, उसे तुमने अपना साथी बना लिया, चुगलीखोर बना लिया, उससे गॉसिप कर रहे हो। तो कष्टों को, पीड़ाओं को, सफरिंग को इस जीवन में कम से कम करने के तरीके हैं। सबसे पहले किसी भी इवेंट को, किसी भी चीज को, वस्तु को, परिस्थिति को एग्जैजरेट मत करो, उसके भाव को बहुत बढ़ाओ मत। यहां सब कुछ नाशवान है, सब कुछ छोटा है, सब कुछ बीत जाना है, सब कुछ टेम्परेरी है, सबके बिना भी आपका जीवन चलता है। उनकी वैल्यू को लिमिटेड रखो, चाहे वो रिश्ते हो, नाते हो, परिस्थितियां हो, अचीवमेंट्स हो, पैसा हो, वस्तुएं हो। हर चीज को एक शांत मन से देखो, देख लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे कुछ ना कुछ। इसके सहारे नहीं टिका हूं, ये अच्छा है, पर सहारे से नहीं टिका हूं। सामने वाला तो हाथ लगाएगा, उसको अपने गाल पर मत लो, पीछे ले लो। सोच लो पीठ थपथपा रहा है, मुस्कुराकर गर्व करके आगे बढ़ जाओ। कोई फेलियर आया है तो सोचो कि जीवन कुछ सिखा रहा है, आगे के लिए मजबूत बना रहा है। किसी इंसान ने मानसिक तौर पर चोट पहुंचाई तो सोचो कि इंसान तो अपूर्ण होते ही हैं, इम्परफेक्ट होते ही हैं, गलतियां करते ही हैं, मूर्ख होते ही हैं, उनसे ज्यादा अपेक्षा लगाएं क्यों? जीवन को हमेशा इम्परफेक्ट समझो, अपूर्ण समझो, टूटा हुआ समझो, बिखरा हुआ समझो, आना जाना समझो, खोना पाना समझो। लाइफ इज इम्परफेक्ट। जो तुम्हारे मन में चल रहा है कि जीवन ऐसा हो, वो एक भ्रम है, वो सच्चाई नहीं है। जीवन परफेक्ट नहीं होगा, सब कुछ अच्छा नहीं होगा, सब कुछ सही नहीं होगा। जो सोचोगे वो नहीं मिलेगा, बहुत कुछ छीनेगा भी, बहुत बार टूटोगे भी, खोओगे भी। उसी से जीवन की कहानी बनती है। इर्रेगुलर टेरेन पर ही नदी बहती है। खोने पाने के इस खेल में जीवन चलता रहेगा, जीवन का प्रभाव बहता रहेगा। सीखते रहोगे, समझते रहोगे, अपनाते रहोगे, खोना सीख जाओगे, त्यागना सीख जाओगे। यही जीत है जीवन की। तो एक भ्रम वाली दुनिया में जीना बंद कर दो आज से, अभी से, कि सब कुछ सही हो। रैंडम हो जाओ, मुक्त हो जाओ, जो होना है हो जाए, जो सामने आएगा सामना करूंगा, आगे बढ़ूंगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, ना मुझे करना है। लोगों को ना एक मूर्ख, एक सीधा बच्चा समझना शुरू कर दो। इन जनरल, बहुत स्पेसिफिक बात नहीं है, कई लोग बहुत शातिर होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। इन जनरल लोगों को एक मूर्ख, एक सीधा बच्चा समझना शुरू कर दो। इनोसेंट किड। वो बेवकूफियां कर सकते हैं, गलतियां कर सकते हैं, मतलबी हो सकते हैं, मेच्योरिटी दिखा सकते हैं। कई बार एक बच्चे के पास चॉकलेट होती है, आप ही लेकर आए हो और कहते हो एक टुकड़ा मुझे भी खिला दे, मना कर देता है, साफ मना कर देता है। हंस देते हो, बुरा नहीं मानते। और बड़ा वही हरकत करेगा तो जीवन भर के लिए रिश्ता तोड़ दोगे। तो क्यों अपनी मासूमियत खो रहे हो? सोचो कि ये बड़ा भी बच्चा ही है, मूर्ख है, अज्ञानी है, छोड़ो, जाने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक समझदार बुजुर्ग व्यक्ति जो होता है ना, जो हर इंसान को बच्चे की तरह देखता है, जिसे लोगों की हर हरकत इमेच्योरिटी नजर आती है, बचपना नजर आता है, वैसे बन जाओ। देखना कितने मुक्त जियोगे, परवाह नहीं करोगे लोगों की। लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। बच्चे चिढ़ाते नहीं है एक दूसरे को, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो ये है, तेरे पास तो नहीं है, मेरे पास तो ये है, आपके पास तो नहीं है। चिढ़ जाते हो, हंस देते। और वही लोग शो ऑफ कर रहे हैं, या लोग कह रहे हैं मेरे पास तो बहुत दिमाग है, तेरे पास नहीं, मेरे पास बहुत सफलता, तेरे पास नहीं है। तो क्यों फर्क पड़ रहा है? इतनी वैल्यू ही क्यों दे रहे हो? बच्चा समझ के आगे बढ़ो। डोंट टेक एवरीथिंग पर्सनली। हर चीज को दिल पे लेना बंद कर दो। आपका दिल कोई कबाड़ का डब्बा नहीं है, कोई भी आए कुछ भी डालकर चले जाए। ज्यादातर विषय, बातें उस इंसान के बारे में होती हैं जो वो कर्म कर रहा होता है या जो वो कह रहा होता है। लोगों की बातें, लोगों की हरकतें ये नहीं बताती कि आप कौन हो, वो ये जताती है कि वो कौन है। वो उनके चरित्र की पहचान करवाती है कि ये क्या चीज है। तो सब कुछ जो एक इंसान कह रहा है, कर रहा है, वो एक डाटा है। उसको इंफॉर्मेशन बनानी है, उस इंसान के बारे में एक सही सोच पैदा करके, इससे दूर रहना है, कम बोलना है, ज्यादा बोलना है, अपना है, पराया है। इंफॉर्मेशन बनानी है, स्टैटिस्टिक्स बनाने हैं जो आपके काम आए। हर शब्द को दिल पर नहीं लेना, दिल पर गोदना नहीं है। कोई गाली दे रहा है तो उसके संस्कार वैसे है, घर वालों ने शिक्षा नहीं दी, गलत संगत का असर है। कोई सिर्फ अपनी बातों को सत्य कहता है, अपने ही मन का चलाता है, तो वो मंद बुद्धि है, बुद्धि उसकी डेवलप नहीं है। डेवलप होती तो दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करता।
तभी वो ग्रो भी कर पाता, सीख भी पाता। मंद बुद्धि है बेचारा, ये तो उसके बारे में बता रहा है ना। आपको तो दुख करना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। अपने ऊपर क्यों ले रहे हो कि मैं कमजोर हूं, वो मजबूत है। जितनी मन में अपेक्षाएं लेकर चल रहे हो ना, सबको लिखो एक कागज पे और काट दो। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, गलत है, गलत है। जीवन अपेक्षाओं पर नहीं चलता। जीवन में जो होना है वो हो जाता है। 100 अपेक्षा रख लो, 1 रख लो, कोई भी ना रखो, जो होना है वो होना है, जो होनी है वो होनी है। और होने के बाद आपके कर्मों की शुरुआत होती है आगे बढ़ने के लिए, उससे ओवरकम करने के लिए। वो आपको करने ही करने हैं। कितना ही सोच लो कि गलत हुआ, क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, अपने दुखों को बढ़ा लो। तो लाइफ को एक्सेप्ट करो जैसी वो है, जैसा सत्य है उसे वैसा ही जानो, उसे अपना लो, दिल से गले लगा लो और उसके हिसाब से आगे बढ़ो। अपने साथ लेकर उसका हाथ थाम कर आगे बढ़ो। जब मौका आए तो खाई में धक्का दे देना, पर अभी हाथ पकड़ के आगे बढ़ो। जीवन को एक निरंतर यात्रा के रूप में जियो, जहां चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। सब कुछ पीछे छूटता चले जाएगा, कुछ भी साथ नहीं ले जा सकते। आपके पास सिर्फ आपके अनुभव रहेंगे, यादें रहेंगी अच्छी बुरी, जो जो भी हुआ था उसकी, बस। और कुछ आपके पास नहीं रह सकता। और अनुभव चाहे खराब हो चाहे अच्छे हो, सबकी अपनी कीमत है, सबकी अपनी जरूरत है, सब कुछ ना कुछ सिखाते हैं। वो बुरे अच्छे नहीं होते। तो जो पीछे छूट रहा है तो एहसास करो सब कुछ ही पीछे छूटना है। जो छिन गया तो एहसास करो मेरा तो कुछ है ही नहीं, मुझे तो आगे बढ़ते जाना है। जो बीत गया तो एहसास करो सब कुछ ही बीत जाएगा, एक दिन जीवन ही बीत जाएगा। मैं तो यात्री हूं, मेरा कर्म है यात्रा करना, चलते जाना, आगे बढ़ते जाना, मस्त होके। थोड़ी सी एम्पैथी को प्रैक्टिस करो, लोगों की भावनाओं को समझने का प्रयास करो, परिस्थितियों को समझने का प्रयास करो। जो परिस्थिति आज आपके साथ हुई है वो सिर्फ आपके साथ नहीं हुई है, अनगिनत लोगों के साथ हुई है। आपके साथ बुरा हुआ है तो कोई बुरा होने से बच गया है, उसकी खुशी में खुश हो लो। हमेशा सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखो। किसी ने गुस्से में 4 गलत बातें कह दी तो वो बेचारा गुस्से में था, दिमाग पर बस नहीं रहा। आप उसकी जगह होते तो हो सकता है आप भी ऐसी बातें कह देते। इस संसार के हर विषय, वस्तु, हर प्राणी को अपने तरीके से देखो, अपने रूप में देखो। आप और वो एक हैं। अलगता का भाव खत्म करो, आपकी सफरिंग नीचे गिरती चली जाएगी। आपने कुछ बहुत जरूरी कीमती खो दिया है तो सब खोते हैं, सबने खोना, आपने भी सब कुछ खोना है। एम्पैथी को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है दोस्तों। ब्रह्मांड ने आपसे कुछ छीन लिया तो सब कुछ छीनना ही है। वो क्या करे, उसको छीनना था, उसका कर्म था छीनना, उसने छीन लिया। माफ कर दो उसको भी। जीवन को माफ करते चलो, आगे बढ़ते चलो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।